लेट्स माइक न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना के दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत में उन्हें दबाया जा रहा है, जहां कोई मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नहीं बन सकता और बनने पर आजम खान की तरह जेल जाना पड़ता है। मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए आजादी के बाद से मुसलमानों को सिर उठाने न देने की साजिश का आरोप लगाया। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मदनी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। मदनी को माफी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपेगेंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। एक जमायतुल उलमा हिंद एक पारिवारिक संगठन है जिसके अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही जमायतुल उलमा हिंद के सदर हो सकते हैं। कोई बाहर का मुसलमान जमायतुल उलमा हिंद का सदर नहीं हो सकता। वहां पर वो अपने संगठन में सुधार करें, लेकिन देश को बदनाम करने का कोई हक भारत के मुसलमानों ने उनको नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने मदनी के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि आज आलम यह है कि मुंबई में किसी मुस्लिम को मेयर बनने नहीं देंगे। इस बात का खुलेआम ऐलान किया जा चुका है। जो बात कही है उससे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी का बड़ा नेता कह चुका है कि जब ममतानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो उसने ये बात कही कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। क्या होगा इसका रिएक्शन? कैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको चुनने नहीं देंगे? फैसला बीजेपी करेगी कि जनता करेगी? जो लोग जिम्मेदार हैं, आतंकी हैं, आतंक फैला रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वो कोई भी हो। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दें। आप कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बाद अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा शिकंजा कसने लगा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर गंभीर सवाल उठाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज से ट्रस्ट डीड, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फंडिंग सोर्सेज, नियुक्ति प्रक्रिया और पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड सहित कई अहम दस्तावेज मांगे हैं। 4 दिसंबर को सुनवाई होगी और दस्तावेज पेश न करने पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि धमाके में शामिल 2 आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े पाए गए थे। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यूएपीए के तहत 4 डॉक्टरों के नाम मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए हैं। इधर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने यूनिवर्सिटी की सदस्यता भी रद्द कर दी है, जबकि एनएएसी ने मान्यता से जुड़े दावों पर सफाई मांगी थी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ 31 जनवरी से पहले त्रिपक्षीय वार्ता की मांग की है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।